हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो मस्त रहो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अंजीर के बारे में। अंजीर जिसे कि इंग्लिश में फिग कहा जाता है और इसके अलावा इसे 700 और अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अंजीर ताज़ा और सूखा दोनों तरीके से खाया जाता है। अंजीर एक मौसमी फल है जो आपको सर्दियों के मौसम में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। वहीं आप सूखा अंजीर भी उपयोग में ला सकते हैं और यह आपको साल भर अवेलेबल रहता है। आप किसी भी किराना स्टोर से जाकर सूखा अंजीर खरीद सकते हैं और जब अंजीर सूख जाता है तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वह भी ताजे अंजीर के कंपैरिजन में बढ़ जाते हैं। अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, इसीलिए यह आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे आपको बीमारियां बार बार नहीं होती हैं। अंजीर में ढेर सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। 100 ग्राम सूखे अंजीर में 209 कैलोरी होती है, 1.4 ग्राम प्रोटीन, 1.5 ग्राम फैट, 48.6 ग्राम कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स और 9.2 ग्राम फाइबर की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें कई तरह के विटामिन मिलते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी। इस तरह के विटामिन इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो हम जानेंगे कि आपको अंजीर कब, कैसे, कितना खाना चाहिए, एक दिन में आप कितने अंजीर खा सकते हैं, किस तरह के लोगों को इसे नहीं खाना चाहिए, बेनिफिट और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हम जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही आप बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अंजीर एक मीठा फल है, इसीलिए इसका यूज़ आप स्वीट डिशेस, स्मूदीज़ के साथ कर सकते हैं। आप अंजीर सोक करके भी खा सकते हैं। आप 2 या 3 अंजीर एक बाउल में भिगो दें और रात भर भीगने के बाद आप या तो इसे डायरेक्ट अच्छे से चबाकर खा सकते हैं या फिर आप इसे मिल्क के साथ बॉईल करके भी खा सकते हैं। यदि आप इसे डायरेक्ट खाते हैं, सुबह खाली पेट खाते हैं, तो इसे खाने से पित्त की समस्या ठीक होती है, पेट अच्छे तरीके से साफ होता है। तो आपको 2 से 3 अंजीर खाना है, आपको इसे खाली पेट खाना है। यह सुबह के समय इसे खाने का सबसे अच्छा समय होता है। और दूसरा जो तरीका होता है वह होता है आप इसे मिल्क के साथ बॉईल करके पी सकते हैं। जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं या फिर ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा शारीरिक कमजोरी रहती है, हमेशा थकान रहती है, इस तरह के लोगों को मिल्क के साथ अंजीर का सेवन करना बेहद ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आप इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ भी खा सकते हैं या फ्रूट सैलेड बनाकर भी इसका खा सकते हैं। यदि आप चने सुबह के समय खाते हैं तो आप अंजीर भी भिगो दीजिए और उसे भी आप इनके साथ खा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है इसे खाने का। सूखे अंजीर की तासीर गर्म होती है, तो आप सर्दियों में इसे ज़रूर खाइए, इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। गर्मियों में आप 1 से अधिक अंजीर ना खाएं और यदि गर्मियों में आप इसे खाते हैं तो आप इसे हमेशा भिगोकर खाएं, क्योंकि जो सूखा अंजीर होता है इसकी तासीर गर्म होती है और जब आप इसे भिगोते हैं तो इसका जो तासीर है वह ठंडी हो जाती है और जो ताज़ा अंजीर होता है इसकी तासीर भी ठंडी होती है। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बना के खाना है, जिससे आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा और यह आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। वैसे तो अंजीर का सेवन करना सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंजीर का सेवन करते हैं तो इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। सूखे अंजीर में ताज़े अंजीर की तुलना में ज़्यादा शुगर क्वांटिटी होती है, इसीलिए शुगर पेशेंट को इसे नहीं खाना चाहिए। और यदि आप अंजीर खाते ही हैं तो या तो आप इसे बहुत लिमिट में खाएं या फिर आप अपने डाइटिशियन की सलाह लेकर इसे खा सकते हैं। जिन लोगों को हेमोलिटिक एनीमिया की प्रॉब्लम होती है उन्हें भी फिग खाना अवॉइड करना चाहिए। यदि आपकी सर्जरी हुई है या फिर आपकी सर्जरी होने वाली है तो आप सर्जरी के 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद तक इसका सेवन नहीं करें। ये कुछ कंडीशंस होती हैं जब लोगों को फिग खाना नुकसानदायक हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट होता है वह होता है आपके लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को ठीक करने में। यदि आप खाना खाते हैं और वह पचता नहीं है, ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, मीन्स आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए यह खाना बेहद फ़ायदेमंद होता है। यदि आप
आपको खाया पिया नहीं लगता है, यानी कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आप बहुत ज़्यादा पतले दुबले हैं, तो भी आपको अंजीर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा यह आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है जो हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करता है और आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं और आपको हड्डियों से जुड़ी हुई संबंधित प्रॉब्लम भी नहीं होती है। यह आपके शरीर के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उन्हें इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। यह इसे बहुत ही आसानी से मेंटेन करता है। लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो होता है उन्हें इसका सेवन कम ही करना चाहिए। ज़्यादा इसका सेवन करने से आपको नुकसान हो सकता है। यह आपके कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है। यह आपके शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है और आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे आपके शरीर में कभी भी क्लॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होती है, यानी कि यह आपके हार्ट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये सारे आपको फ़ायदे मिलते हैं अंजीर का सेवन करने से। इसके अलावा इसका काढ़ा पीने से आपको खांसी की समस्या दूर होती है। आप इसका काढ़ा बनाकर पिएंगे तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। यदि आपको लंबे समय से खांसी की समस्या है तो भी वह ठीक हो जाएगी और इसका जो काढ़ा है वह किसी भी एज के लोग पी सकते हैं। तो आपको यदि खांसी की प्रॉब्लम होती है तो आपको इसे ज़रूर पीना चाहिए। ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए होते हैं। इसके अलावा यह हमारी ब्यूटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, जिससे आपके जो ब्यूटी है वह बढ़ती है और आप लंबे समय तक खूबसूरत और जवान भी लग सकते हैं। तो यह आपकी स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। यह आपकी स्किन की जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है उसे दूर करता है और उसके इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो यह बेनिफिट होता है। इसके अलावा यह आपकी स्किन से झुर्रियों को दूर करता है। यदि आप इंटरनली चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग बने, आप लंबे समय तक खूबसूरत बने रहें, तो आपको इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा यह आपके बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह आपके बीटा कैरोटीन का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे आपके बाल मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो यदि आप इंटरनली चाहते हैं कि अंदरूनी तरीके से हम ज़्यादा स्वस्थ रहें, हम ज़्यादा अच्छे दिखें, खूबसूरत दिखें, हमारे बाल बहुत मजबूत रहें, तो आपको अंजीर का सेवन अपनी डाइट में शुरू कर देना चाहिए। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं जो इसका सेवन करने से आपको मिलते हैं। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब आपको इसे खाने से नुकसान हो सकता है। यदि आप इसका फल या फिर आप 2 से 3 अंजीर एक साथ ही खा लेते हैं तो आपको दस्त की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यदि आपने 2 से 3 सूखे अंजीर खा लिए और आपने उन्हें भिगोकर नहीं खाया तो कई बार आपको दस्त लग सकते हैं और इसका फल भी इसी तरीके से खाने से आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप इसे बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपको डायरिया की समस्या भी हो सकती है। कुछ लोगों को इसे खाने से एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। बेसिकली ऐसे लोग जिन्हें कटहल खाने से एलर्जी होती है तो उन्हें अंजीर खाने से भी कई बार एलर्जी देखी जाती है, तो यह भी एक नुकसान हो सकता है। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि आप ताज़ा अंजीर खाते हैं तो इससे जो दूध निकलता है, यदि वह आपकी स्किन पर लग जाता है तो इससे आपको स्किन इरिटेशन हो सकती है या फिर चेचक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप ताज़ा अंजीर खाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यह आपकी स्किन पर जिससे निकलने वाला दूध है वह आपकी स्किन पर ना लगे, नहीं तो यह आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। यदि आप एक बार में ही बहुत ज़्यादा अंजीर खा लेते हैं तो इससे आपको रेटिना ब्लीडिंग, वेजाइना ब्लीडिंग या रेक्टल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इसे बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, नहीं तो इस तरीके के नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुँचे।